हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। जैसे ही आप फर्स्ट डे इंटर करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, तो पेरेंट्स पूछते हैं या आप सोचते हैं कि हमको सीए करना है, तो पेरेंट्स सबसे पहले बोलते हैं कि अच्छा किस कॉलेज से करोगे, कोई एंट्रेंस देना पड़ेगा क्या, इसका कोई यूनिवर्सिटी है क्या, कैसे देना पड़ेगा, ऑनलाइन फैसिलिटीज है क्या, ऑफलाइन क्या है, ये सारी बातें आइए हम करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी क्या है। तो देखिए ये आईसीएआई है, ये जो आईसीएआई है यही इसका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब एजुकेशनल सर्विसेज। तो अब माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये ऑफलाइन या ऑनलाइन। आपको तो पता है ऐसे तो अभी कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड ना करता हो, ऐसा नहीं है ना। तो आईसीआई तो इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में पहले से ही एडवांस्ड है, तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है फॉर एवरी वर्क। जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा कि सर ऑफलाइन भी है क्या, तो ऑफलाइन ऑल ओवर, ऐसे इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्टेट्स और यूटीज से बिलोंग कर रहे हैं तो वहां आपको इसका ब्रांच ऑफिस दिख जाएगा। हर जगह ब्रांच है इसका, हर एक सिटीज में इसका ब्रांच है, तो वहां भी आप विजिट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसका कोई वेबसाइट है क्या, बता दीजिए उसके बारे में, यदि इंटरनल कोई जानकारी आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो आइए देखिए, एक वेबसाइट है www.icaI.org। ये एक वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल आईसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर जाकर के, अच्छा यदि आपको ज्यादा जानकारी लेना पड़े तो इसके अंदर यदि इस वेबसाइट्स को एक्सेस करेंगे आप, तो स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे। स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद आप क्या करेंगे, बीओएस सेक्शन में जाएंगे। बीओ सेक्शन में जाने के बाद आपको स्टूडेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये एक इकलौता वेबसाइट है जो मेंबर्स को भी सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को भी एंड अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको। तो इसलिए वेबसाइट में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद आप बीओएस सेक्शन में जाएंगे। बीओएस सेक्शन में जाएंगे तो आपको कोर्सेज का डिटेल्स मिल जाएगा। सीए फाउंडेशन का डिटेल जानना चाह रहे हैं आप, इंटरमीडिएट का, सीए फाइनल का, सारा अवेलेबल है। कोई स्टडी मटेरियल लेना है आपको, सब वहां पे अवेलेबल है। दूसरा कि सर ये कोर्स, पहले ये थोड़ा बता दीजिए सर कि ये सीए होता क्या है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में तो माइंड क्लियर हो गया कि कहीं, अच्छा हाँ, इसके एग्जाम सेंटर के बारे में माइंड में क्वेश्चन है, सर ये सेंटर कहां देगा, एंट्रेंस देना पड़ता है क्या। तो देखिए दो सेक्टर है, दो लेवल है इसमें एंटर करने के लिए। फर्स्ट कि आप 12th पास करते हो और फिर एडमिशन ले लेते हो। दूसरा आफ्टर ग्रेजुएशन। क्लियर है। तो दो वे है। यदि 12th पास करके आप जाते हैं तो आपको सीए फाउंडेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन। ये 6 मंथ्स का कोर्स है, ये 6 मंथ्स का कोर्स है। ये आप देंगे तो आपका एडमिशन आईपीसी में हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोग्राम कोर्स, आईपीसी से इसको बोलते हैं। क्लियर है। आईपीसी के एग्जामिनेशन के बाद 3 इयर्स का कंपलसरी ट्रेनिंग करना होता है आपको, एंड ट्रेनिंग करने के बाद एक सीए फाइनल का पेपर देना होगा। 2 पेपर होता है सीए फाइनल का। क्लियर है। उसके बाद आप सीए इस इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाएंगे। क्लियर है। और आपके नाम के पहले 2 मैजिकल लेटर्स, दैट इज सीए, ये लग जाएगा। क्लियर है। तो ये पूरा एक बेसिक आइडिया है, ये आप जान सकते हैं। और इसके बारे में यदि आप जानना चाह रहे हैं सीए फाउंडेशन का सर सिलेबस क्या है, तो अपकमिंग वीडियोस में हम वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके माइंड में क्यूरियोसिटी हो रहा होगा कि सर ये सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है सर। तो 11-12 मिक्सअप होता है, तो क्या है सिलेबस हम जानना चाह रहे हैं, तो ठीक है आप इस वेबसाइट के थ्रू जान सकते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, सर सीए का काम क्या होता है। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं
कि सर ये सीए का काम क्या होता है। अच्छा, कईयों के माइंड में तो ये होता है कि सर सीए बहुत नया है ना, पहले नहीं था ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीए बहुत नया नहीं है, सीए बहुत पुराना है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीए का काम क्या होता है, क्या करते हैं सीए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंडिया में जितने भी बिजनेसेस हैं उसका एक पर्टिकुलर टर्नओवर, सेल या इनकम एक्सीड करेगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, मतलब उसको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। और जैसे ही अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आपको पता है अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। सर फॉर एग्जांपल, तो आप सुने, ये जिनका 12th बैकग्राउंड होगा वो जान रहे होंगे कि सर हमको बहुत सारा एएस पढ़ना पड़ता है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके बाद हमको कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013। सर ये लॉ है क्या? यस, ये लॉ है। सर ये क्यों करना पढ़ना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आपको इस दो मेथड्स को यूज करना होगा, इस दो को फॉलो करना होगा। इस दोनों को कंप्लाई करने के बाद ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना पाएंगे। और यदि इसके अकॉर्डिंग आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए हैं तो आपका माना जाएगा वैलिड नहीं है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? इसके बाद सर ये बताइए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट वेरीफाई कैसे मानेंगे? हम बना लिए हैं, अब गवर्नमेंट को अपलोड कर दे क्या? नहीं, इसको वेरीफाई, ऑडिट करवाना पड़ता है। सर ये सीए का काम क्या होता है? तो अब ये क्वेश्चन मार्क्स हटाइए, सीए का काम होता है ऑडिट करना। क्या करना होता है? ऑडिट करना। सर व्हाट इज ऑडिट? ये नया वर्ड लग रहा होगा, तो ऑडिट के बारे में एक सेंटेंस आप याद रखिए। ऑडिट इज नथिंग बट examination of books of accounts, examination of books of accounts। मतलब ये कि सर जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे उसका एग्जामिनेशन करेंगे। कौन? सीए। अच्छा, ये मैंडेटरी होता है क्या? यस। आप अकाउंट्स बनाए हैं, किस रूल्स को फॉलो किए हैं, रेगुलेशन को फॉलो किए हैं, इसके प्रोफेशनल कौन है? तो सीए। ऐसे कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि आपने किस रूल्स को फॉलो किया है, अप्रूव्ड कर? तो गवर्नमेंट क्या करी हुई है ना, आईसीएआई एक्ट है, आईसीएआई एक्ट है 1949 का। देखिए कितना पुराना एक्ट है इसका, ये लॉ है। और इस लॉ के, ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ है और ये लॉ प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट को कि आप सीए से रिलेटेड सारा फंक्शन करेंगे। सर क्या करेंगे सीए से रिलेटेड सारा फंक्शन? तो अभी जैसा कि आपको बताया कि एडमिशन लेंगे, इसी इंस्टीट्यूट के पास सारा पावर है ना, एडमिशन लेंगे, और भी एकेडमिक जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करेंगे, मेंबरशिप प्रोवाइड करेंगे, मेंबरशिप से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मेंटेन करेंगे। ये सारी चीजें हैं, इनको पावर मिला हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट बोली हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को कि आप सीए का सारा प्रोसीजर करेंगे और एक सीए फाइनल करने के बाद वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। मतलब गवर्नमेंट ऑथोराइज की हुई है आईसीआई को कि आप एक सीए से रिलेटेड सारा प्रोस्पेक्टस को देखेंगे और वो प्रोफेशनल होगा अकाउंट्स का, और वो यदि वेरीफाई कर देता है किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो हम मानेंगे कि वो अकाउंट्स वेरीफाइड है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करके बनाया गया है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? आपके माइंड में यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, कि सर काम क्या होता है? तो ये ऑडिटिंग, क्या सर यही काम होता है? अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल सेंस है तो बच्चे सर सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना होता है, और कोई काम है क्या? यस। अब देखिए, अब कंपेयर थोड़ा आपको करवाते हैं। जैसे आप एक सीए बन गए, आप एक सीए बन गए, सीए बनने के बाद सर काम कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे काम करेंगे। इसका दो वे है। एक वे है कि आप खुद का ऑफिस खोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑफिस अपना सेटअप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। सर एम्प्लॉयमेंट मीन्स मतलब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको तो पता ही है, हम ऐसे पहले ही बता चुके हैं कि हर एक बिजनेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं तो ऑडिट उनको करवाना पड़ेगा, और ऑडिट करवाने के लिए किसको रखेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो आप कंपनी में
जा करके किसी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जाकर के ही आप पैसा कमा सकते हो और दूसरा आप अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर प्रैक्टिस मींस, तो जैसे एक डॉक्टर क्या करते हैं, एमबीबीएस क्लियर होने के बाद क्या करते हैं, अपना एक ऑफिस सेटअप करते हैं, क्लिनिक सेटअप करते हैं और वो अपना काम करते हैं, वैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का डिग्री कंप्लीट हो जाने के, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, प्रैक्टिस ही करते हैं। सीए का डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करते हैं, अपना एक ऑफिस सेटअप करते हैं और फिर वहां क्लाइंट्स को डील करते हैं। अब सर लेमन लैंग्वेज में बताएं, इसे काम क्या है सीए का? ये तो ऑडिट, ये पूरा एकेडमिक हो गया, एक टेक्निकल सेंस में हो गया। सीए का काम है, सीए को ऐसे बोला जाता है डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। डॉक्टर ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल डिजीजेस को ट्रीट करेंगे सीए। सर ये फाइनेंशियल डिजीजेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा इनकम एक्सीड कर गया 1 करोड़ से, अब हम टेंशन में, सर हमको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, हम किसके पास जाएंगे? सीए के पास। सर हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, किसके पास जाएंगे? सीए के पास। सर हमको कंपनी बनाना है, कहाँ जाएंगे? सीए के पास। सर हमको कौन सी कंपनी बनाना चाहिए ये हमको समझ नहीं आ रहा है, किसके पास जाएंगे? सीए के पास। ठीक है ना? ऐसा तमाम सारा प्रॉब्लम आपके माइंड में होगा, वो सारा रिजोल्यूशन कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सर ये सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या होता है, हम कैसे समझ पाएंगे कि सर हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।